जय माता तुलसी। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह से संबंधित इसका शुभ मुहूर्त, इसका महत्व, विवाह कब है, समय क्या होगा, सारी विधि, सारी छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो में तुलसी विवाह से संबंधित मैं आपको बताऊंगी। आपको हमारी मॉरल, हमारे वैल्यूज समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन जो तुलसी होती है घर की, जिन्हें ज़्यादातर महारानी भी कहा जाता है, तुलसा भी कहा जाता है, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, इस तरह से जो है अपनी इच्छा, जो अपनी भक्ति श्रद्धा अनुसार सब नाम लेकर पुकारते हैं तुलसी मैया को। और जो हिंदू धर्म होते हैं मुख्यतः ये सभी के घर में होता है। अब इनका विवाह का आता है। विवाह मुख्यतः वो लोग करवाते हैं ज़्यादातर जिन्होंने इनको गोद लिया है या वो चाहते हैं कि पाल रहे हैं कि हम इनका विवाह करेंगे। एक मनोकामना होती है कि हम विवाह करेंगे, तब वो उनका विवाह मुख्यतः वही करवाते हैं। हर कोई विवाह नहीं करवाता है। कुछ देखा जाए तो कुछ जो निसंतान दंपत्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि बीज अपने हाथ से बो देते हैं कि ये हमारी कन्या हुई, हम इसका विवाह करेंगे और धूमधाम से सही तरीके से इनका विवाह करेंगे। तो इस तरह से भी बहुत से पाल लेते हैं तुलसी मैया को अपनी कन्या की तरह, अपनी संतान की तरह। मान्यताओं की माने तो ऐसा माना जाता है कि जो कन्या है, एक छोटी कन्या है, उसके हाथों से बीज बोआना चाहिए तुलसी का। अगर किसी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है और वो बीज बोआ रहा है तो कन्या के हाथ से बोआना चाहिए। इसके अलावा जो मान्यता मानी गई कि अगर इससे ऊपर कोई लड़की है या कोई स्त्री है, वो अगर इनका तुलसी का बीज बो देती है तो ये मान्यता होती है फिर उसको उनका विवाह करना होता है, क्योंकि वो एक तरह से संतान उनकी हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर जिनको तुलसी का विवाह नहीं करना होता है तो वो क्या करते हैं, कन्या, वैसे मुख्यतः जो है कन्या के हाथ से ही तुलसी का बीज बोआना चाहिए, अन्यथा इनकी पौध जो है लगा लेते हैं, उसको सींचना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। इस साल जो है तुलसी विवाह जो होगा, एकादशी जो होगी 2022 में, जो इसकी तिथि होगी 5 नवंबर शनिवार को पड़ रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराने से जीवन में भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा बनी होती रहती है। आइए जानते हैं इनका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, महत्व आदि सारी छोटी बड़ी जानकारियाँ। तुलसी विवाह की तिथि जो है 5 नवंबर 2022 शनिवार को है। जो एकादशी तिथि आरंभ होगी वो 4 नवंबर को शाम 6:08 पर हो जाएगी। वहीं ये एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 5 अक्टूबर शाम 5:06 पर हो जाएगी। इस अनुसार ही एकादशी तिथि जो है 4 नवंबर को आ रही है, लेकिन 5 नवंबर को इसका पर्याप्त समय रहेगा तो उसी में ये शुभ माना जाएगा। तुलसी माँ को वृंदा भी माना जाता है, इन्हें वृंदा भी कहा जाता है, जिसे विष्णु भगवान ने एक पौधे में बदल दिया था। इस प्रकार घनिष्ठ बंधन के कारण तुलसी का विवाह हर साल कार्तिक महीने में विष्णु जी से ही किया जाता है। तुलसी को संस्कृत में हरिप्रिया भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रिय। माना जाता है कि तुलसी का पौधा जब घर में कब लगाना चाहिए, तो तुलसी के पौधे को घर में कार्तिक मास में ही, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगाना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास के अलावा आप चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि पर भी तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अप्रैल से जून तक के महीने में तुलसी के पौधे को लगाया जा सकता है। इसी दौरान इसकी अच्छी जो ग्रोथ भी होती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सही दिन, महीना और दिशा की जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए तुलसी का पौधा घर में लगाने से पहले इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एक रविवार का दिन तो सभी को पता होता है कि रविवार के दिन हमें इन्हें छूना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन इनका व्रत होता है और कहा जाता है कि व्रत इनका नाम लेने से या जल चढ़ाने से इनका खंडित हो जाता है। तो ना ही इन्हें छुएं, ना ही इन्हें पर जल चढ़ाएं। पूजा कर सकते हैं, चिराग दिया रख सकते हैं नीचे, वो भी बिना छुए। किस दिन लगाना चाहिए तुलसी का पौधा जो शुभ होता है, तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन यदि आप घर पर ही तुलसी का पौधा लगाते तो आपको श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उसके अलावा शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को अर्पित किया गया है और तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए आप इस दिन भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं।
शनिवार के दिन भी तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। इस दिन पौधा लगाने से लंबे वक्त से चली आ रही जो आर्थिक तंगी होती है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार, रविवार, एकादशी तिथि और सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाना चाहिए तुलसी का पौधा, और कार्तिक मास के अलावा आप चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि पर भी लगा सकते हैं, और अप्रैल से जून तक के महीने में तुलसी के पौधे को लगाया जाता है। अगर दिशा की बात करें तो तुलसी का पौधा आप अपने घर में तुलसी को ईशान कोण, सबसे अच्छा ईशान कोण माना गया है, उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। वैसे उत्तर दिशा को सबसे शुभ भी माना गया है। अगर आप तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में लगाते हैं तो घर में सूर्य के समान ऊर्जा आती है। उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तुलसी के पौधे को या कोई भी जो पूजनीय पौधा होता है दक्षिण में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, साउथ या साउथ वेस्ट में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा की विधि। इस पूजन में शामिल होने वाले लोगों को स्नान के साथ साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हालांकि इस दिन पूजा के दौरान काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तुलसी विवाह कराने वाले जो होते हैं उस दिन व्रत रखा जाता है। ऐसे में संभव हो व्रत का नियम का पालन करें। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन में पटले पर रखें। आप चाहे तो छत या मंदिर में भी तुलसी की विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी के गमले की मिट्टी में ही एक गन्ना लगाएं और उस पर लाल चुनरी से मंडप सजाएं। तुलसी के गमले में एक शालिग्राम पत्थर भी रखें। तुलसी और शालिग्राम को हल्दी से लगाएं और उसके लिए इसमें दूध में हल्दी भिगोकर लगानी चाहिए। गन्ने के मंडप जो होता है उस पर भी हल्दी का लेप लगाना चाहिए। इसके बाद पूजन करते हुए इस मौसम में जो फल आदि आते हैं जैसे आंवला है, सेब आदि है, वो चढ़ानी चाहिए। पूजा की थाली में ढेर सारा कपूर रखकर जलाना चाहिए। इससे तुलसी और शालिग्राम की आरती उतारनी चाहिए। आरती करने के बाद तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। ये तो होती है मुख्य जानकारी, मुख्य जो होता है चीज़ें हमें करनी ही करनी है। अब इसके अलावा जिनको सामर्थ्य है, जिन पे इस तरह का सामर्थ्य है, वो इसमें बहुत दान पुण्य जो करना है वो कर सकते हैं। जिसकी जितनी इच्छा है, जितने ब्राह्मण को खिलाना है, जितने समझ लीजिएगा जितने बारातियों को बुलाना है, वो इच्छा होती है। जितने घराती बाराती भात वगैरह सब करते हैं। हमने खुद देखा है, सुना है कि हमारे एक टीचर थी, उनके नहीं थी कोई संतान, उन्होंने तुलसी विवाह किया था तो पूरा धूम धड़ाके से जैसे एक बेटी का विवाह किया जाता है उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया था। फिर ये अपनी सामर्थ्य पे जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम कितना कर सकते हैं। इसका महत्व भी बहुत होता है तुलसी विवाह का। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह से जो है घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ में घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान जितना पुण्य मिलता है वही है कि कन्यादान का पुण्य कन्या की तरह ही विदा किया जाता है, विवाह किया जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस घर में बेटी ना हो तो वह ऐसे में भी अगर तुलसी विवाह करे तो बहुत अच्छा माना गया है। इस दिन विष्णु भगवान के देव के जागने के बाद घर में शुभ और मांगलिक कार्य जो है शुरू हो जाते हैं। यहाँ तुलसी विवाह से जुड़ी हुई मुख्यतः जानकारी हमने दी है। धन्यवाद।